हैदराबाद शहर के दिल में एक नया सपना जग रहा है। एक गेटवे, एक टावर, एक ऐसा प्रॉमिस कि जो शहर बनेगा अब आगे वो एक ब्रांड बनेगा। और लोकेशन हिमायत सागर के पास जो गांधी सरोवर है ना, इसके बिल्कुल नज़दीक। जहाँ पहले सिर्फ एक साइलेंस रहती थी और एक सीनिक ब्यूटी रहती थी, अब वहाँ पे पॉलिटिकल एम्बिशन की छोटी इको सुनाई दे रही। सीएम रेवंत रेड्डी ने अनाउंस किया कि एक मेगा प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम होगा गेटवे ऑफ हैदराबाद। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं, हैदराबाद की आइडेंटिटी, एक न्यू आइडेंटिटी बनने वाली है। सुनने में आया है कि ये टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर हो सकता है, मगर यहाँ पे ये बात भी है कि फिजिबिलिटी स्टडी इसके लिए अभी बाकी है। मतलब कि ये प्रोजेक्ट मूसी रिवर के आसपास होने वाला है। एक प्लान जो हैदराबाद को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के जो ब्लूप्रिंट है उसके सामने लेके आ रहा। ये जो मास्टर प्लान है वो एक तरफ मतलब सुनने के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ऐसा बोल रहे कि एक इको थीम पार्क बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा एक आइकॉनिक टावर और दोनों को कनेक्ट करेगा एक इवैल्यूएटेड गेटवे स्ट्रक्चर। मगर कनेक्टिविटी की धमकार है। एक नई फ्लाईओवर हिमायत सागर से अत्तापुर तक प्रपोज भी कर रहे हैं। डायरेक्ट एयरपोर्ट से गांधी सरोवर तक भी एक्सेस मिलेगा बोल के बोल रहे, टूरिस्ट के लिए, वीआईपीज़ के लिए और इलेक्शन रैलीज के लिए भी। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिज्म प्लान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बस टूरिस्ट के लिए बना रहे, ये एक सिंबल एंट्री बनने वाला है हैदराबाद के लिए। अब ये जो गेटवे ऑफ हैदराबाद है, ये जैसा मतलब मुंबई में है और दिल्ली में एक आइकॉनिक गेटवे से, यहाँ पे भी ऐसा ही बनने वाला है। अब अगर बात करें कि ये जो वाटर मैनेजमेंट है इसके आसपास वो कैसा होगा, तो मूसी रिवर प्रोजेक्ट सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन नहीं है, ये फ्लड कंट्रोल करता, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देता और अंडरग्राउंड जो स्टोरेज है सिस्टम उसको भी अच्छे तरीके से बनाता। और उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये दोनों एक रिजर्वायर्स को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं। तो सीएम ने बोला कि स्टडी इंटरनेशनल मॉडल्स ब्रिंग द बेस्ट हैदराबाद टेंडरिंग प्रोसेस। और ये बोला कि जो टेंडर प्रोसेस है वो 2 महीने के अंदर फाइनलाइज करना है और ऑर्डर हम देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ पब्लिक के लिए है या फिर ये एक पॉलिटिकल शो पीस है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि ये नए सीएम है, ये इसीलिए ऐसा कर रहे क्या, ऐसा एक नए स्टेटमेंट निकल के आ रहे, ऐसे एक नए डिबेट्स निकल के आ रहे। और यहाँ पे ऐसा बोल रहे कि ये तो विजनरी मूव है, क्योंकि हैदराबाद को जैसा दुबई, सिंगापुर है मतलब ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे, ठीक है। मगर दूसरी तरफ ये भी बोल रहे कि टॉलेस्ट टावर गेटवे, क्या ये सच में मतलब पॉसिबल है यहाँ पे, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है अगर उसके पर्सपेक्टिव में बात करें तो क्या हैदराबाद में टॉलेस्ट टावर गेटवे सच में बन सकता है या फिर नहीं, ये एक सवाल है। अब यहाँ पे सवाल ये भी है कि कंस्ट्रक्शन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होगा या फिर नहीं, क्या वाटर का जो स्टेबलनेस है वो डिस्टर्ब होगा या फिर नहीं। ये जो गेटवे बनेगा ये मतलब कितना वक्त लगेगा बनने के लिए, और ये जितना ब्लूप्रिंट है वो सच में मतलब एक प्रॉपर तरीके से प्लान होगा या फिर नहीं। मतलब ये एक ऐसा डिसीजन होगा जहाँ पे कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। सो इन कंक्लूजन, हैदराबाद को और ज़रा अच्छा बनाने के लिए हिमायत सागर के आसपास गेटवे ऑफ हैदराबाद ये एक नया स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे, जो एक प्लान बहुत सुनने के लिए अच्छा है, मगर इसमें कुछ कठिनाई भी होंगे, कुछ मतलब तारीफ भी होगी। तो ये प्लान जो है कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में शुरू हुआ, तो ये शुरू होगा, ये टेंडर मिलेगा या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बस एक बोलने की बात है, ये आगे हम देखेंगे। क्योंकि ये अगर मॉड्यूल जो सोचे सुनने के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या ये अच्छी हरकत होगी या फिर नहीं, गेटवे ऑफ हैदराबाद ये ज़रूरी है या फिर नहीं, क्योंकि जो हैदराबाद की शान है वो चार मीनार है पहले से, तो यहाँ पे उसको इग्नोर करके या फिर उसको साइडलाइन करके और एक बनाना ज़रूरी है या फिर नहीं, सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।